एहसास से भरी खूबसूरत बातें। जो दुआओं से निकल गया उसे बद्दुआओं में भी क्या रखना। ज़िंदगी में एक ऐसे इंसान का होना भी बहुत ज़रूरी है जिसको दिल का हाल बताने के लिए लफ्ज़ों की ज़रूरत ही ना पड़े। कामयाबी हासिल करो लेकिन पैसे के लिए नहीं, अपनी पहचान बनाने के लिए। आग लगाने वालों को क्या खबर, रुख हवाओं का बदला तो खाक वह भी होंगे। अगर सब कुछ मिल जाएगा ज़िंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे। कुछ अधूरी ख्वाहिशें ही तो ज़िंदगी जीने का मज़ा देती है। रुके तो चाँद जैसी है, चले तो हवाओं जैसी है। वह माँ ही है जो धूप में भी छाप जैसी है। एक वादक रोज़ जंगल में जाकर मृदंग बजाया करता। ठीक उसी समय कहीं से एक मेमना वहाँ आकर बैठ जाता। वादक रोज़ उस मेमने को देखता। एक दिन उसने पूछ ही लिया तो रोज़ यहाँ आकर बैठता है। क्या तुझे मैं इतना अच्छा लगता हूँ? चल तू ही बता, मेरा वादन अच्छा है या मेरा गायन। मेमने ने बड़ी मासूमियत से कहा, लय, ताल, सूर मैं कुछ नहीं जानता। मैं तो बस इतना ही जानता हूँ कि आपके मृदंग में जो चमड़ा है वह मेरी माँ का है, और जब भी इस पर थाप पड़ती है तो लगता है कि माँ पुकार रही है। माँ को देखकर मुस्कुरा लिया करो। क्या पता किस्मत में तीर्थ लिखा ही ना हो। हर चीज़ वहीं मिल सकती है जहाँ वह खोई है, परंतु विश्वास वहाँ कभी नहीं मिल सकता जहाँ एक बार खो जाए। धन, ज्ञान और विश्वास तीनों बहुत पक्के मित्र थे। तीनों एक साथ रहा करते। एक वक्त ऐसा भी आया कि तीनों को बिछड़ना पड़ा। बिछड़ते वक्त इन्होंने एक दूसरे से पूछा, दोस्त अब कहाँ मिलेंगे? धन ने जवाब दिया, मैं धनवान लोगों के पास मिलूँगा। ज्ञान ने कहा, मैं विद्यालय, ध्यान सभाओं और धर्म सभाओं में मिलूँगा। विश्वास चुप था। वह इन दोनों की बातें सुनकर रोने लगा। दोनों ने उससे पूछा, रोते क्यों हो? तुम भी बताओ, तुम कहाँ मिलोगे? इस पर विश्वास ने सुबकते हुए कहा, मैं एक बार चला गया तो हमेशा के लिए चला गया। जीवन में हर चीज़ का फ़ायदा उठाओ, पर किसी के विश्वास का फ़ायदा कभी मत उठाओ। जीवन में प्रसन्न वही व्यक्ति है जो स्वयं का मूल्यांकन करता है, और दुखी वही व्यक्ति है जो सदैव दूसरों का मूल्यांकन करता है। समुद्र सभी के लिए एक ही है, पर कुछ उसमें से मोती ढूंढते हैं, कुछ मछली ढूंढते हैं और कुछ सिर्फ पैर गीले करते हैं। कुछ तैरते हैं, कुछ लहरों का आनंद उठाते हैं तो कुछ डूबते भी हैं। जिंदगी भी समुद्र की भांति ही है। ये सिर्फ हम पर निर्भर करता है कि इस जीवन रूपी समुद्र से हम क्या पाना चाहते हैं, हमें क्या ढूंढना है। जिसका जैसा चरित्र होता है उसका वैसा ही मित्र होता है। शुद्धता तो होती है विचारों में, आदमी कब पवित्र होता है। फूलों में भी कीड़े पाए जाते हैं, पत्थरों में भी हीरे पाए जाते हैं। बुराई को छोड़कर अच्छाई देखिए तो सही, नर में भी नारायण पाए जाते हैं। हर किसी के लिए दुआ करो, क्या पता किसी की किस्मत तुम्हारी दुआ का इंतज़ार कर रहे हो। समय एक नदी की तरह है, हम एक पानी को दोबारा नहीं छू सकते, क्योंकि जो धारा बह चुकी है वह बह चुकी है, वह फिर कभी नहीं आएगी। समय का सम्मान करो, उसे व्यर्थ न गवाओ। जो हाथ सेवा के लिए उठते हैं वो प्रार्थना करते होठों से ज़्यादा पवित्र होते हैं। खुद को अगर जिंदा समझते हो तो गलत बातों का विरोध करना सीखो, क्योंकि लहरों के साथ लाशें बहा करती हैं, तैराक नहीं। बच्चों के पीछे और उनके सपनों के आगे दौड़ते वक्त हमें ध्यान रखना होगा कि हम कहीं उन्हें मनुष्य बनाने और प्रेम की भाषा सिखाने में पिछड़ तो नहीं रहे। जिन रिश्तों में हर बात का मतलब समझाना पड़े और सफाई देनी पड़े, वो रिश्ते रिश्ते नहीं, बोझ होते हैं। 4 बातों में कभी शर्म महसूस मत करो। पुराने कपड़े, गरीब मित्र, बुजुर्ग माता पिता, सादा और सरल जीवन। जिंदगी एक खेल है। यदि तुम इसे खिलाड़ी की तरह खेलते हो तो जीत सकते हो, लेकिन यदि दर्शक की तरह देखते हो तो सिर्फ ताली बजा सकते हो या दुखी हो सकते हो, परंतु जीत नहीं सकते। यदि कोई चिड़िया रास्ता भूलकर कमरे में दाखिल हो जाए तो पंखा बंद करके उसे रास्ता दिखाना भी तो मोहब्बत ही है। मन में केवल वही विचार लाएं जो आप होते देखना चाहते हैं, क्योंकि विचार बीज है और घटनाएं इसका फल। गर्व को सदैव आसन की आवश्यकता होती है और प्रेम को स्थान की। मन हमारा बच्चा है, उसे सोचना सिखाओ, सही क्या और गलत क्या, उसकी हर बात न मानो, उसकी चोट पर मरहम लगाओ। ज्ञान के खुराक रोज़ खिलाओ, उससे रोज़ प्यार से बात करो, फिर आपका मन आपकी हर बात मानेगा। खाने में गए जहर का
इलाज मुमकिन है, पर कान में गए जहर का कोई इलाज नहीं। ऐ खुदा ज़िंदगी भले ही छोटी देना, मगर देना ऐसी कि मुद्दतों तक लोगों के दिलों में ज़िंदा रहे। अच्छे तो सभी होते हैं, पर पहचान बुरे वक्त में होती है। ज्ञान एक ऐसा फूल है जो जितना खिलता है उतनी ही खुशबू देता है। जीवन में परिणाम इच्छाओं से नहीं, कर्म से आते हैं। सिर्फ सपने मत देखो, उन पर काम भी करो। इंसान का सबसे अच्छा दोस्त उसका ज़मीर होता है, जो अच्छी बातों पर उसे शाबाशी देता है और बुरी बातों पर उसे झंझोड़ता है। अदब का दरवाज़ा इतना छोटा और तंग होता है कि उसमें दाखिल होने से पहले सर को झुकाया जाता है। समय से बड़ा गुरु, दानी और बलवान इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं। शोहरत की ऊंचाइयों पर अकड़ना कैसा, झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। चाहे आसमान का तारा बन जाना, पर पैर ज़मीन पर ही रखना। बांटने की आदत डालिए, चीज़ें भी, जज्बात भी और खुशियाँ भी। हद से बढ़कर कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती। बारिश और हवा अगर हद से बढ़ जाए तो तूफ़ान बन जाती है, और इंसान अगर हक से बढ़ जाए तो शैतान बन जाता है। सादगी में ही सुंदरता है। जो चीज़ सादी है वही सत्य के नज़दीक है। दुआएं कभी रद्द नहीं होती, बस बेहतरीन वक्त पर कबूल होती है। तालाब तो एक ही होता है, उसी तालाब में हंस मोती चुनता है और बगुला मछली। बर्तन खाली हो तो यह मत समझना कि मांगने चला है। हो सकता है सब कुछ बांट के आया हो। कुछ लोगों के हिस्से में चाहते बांटने का ही काम आता है, वसूल करने का नहीं। जिसने खुद मुश्किल वक्त देखा हो वह किसी का बुरा नहीं कर सकता। बुरे समय में दिलासा देने वाला अजनबी ही क्यों ना हो, दिल में उतर जाता है, और बुरे समय में किनारा करने वाला अपना ही क्यों ना हो, दिल से उतर जाता है। एकता। जब मिट्टी ने की तो ईंट बन गई, ईंट ने की तो दीवार बन गई, दीवार ने की तो घर बन गया। ये तो बेजान चीज़ें हैं साहब। जब यह एक हो सकती है तो हम तो फिर इंसान हैं। किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी योजना बनाइए। योजना बनाने में लगा 1 मिनट अमल के 10 मिनट बचा सकता है। इंसान अपनी कमाई के हिसाब से नहीं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से गरीब होता है। ज़रूरी नहीं कि जिसमें सांसें नहीं हो केवल वो ही मुर्दा है। हरे जिसमें इंसानियत ही ना हो वो कौन सा जिंदा है। झूठे दिलासे देने से स्पष्ट इनकार बेहतर है। छल में बेशक बल है, मगर प्रेम में आज भी हल है। हमेशा प्रेम की भाषा बोलिए, क्योंकि इसे बहरे भी सुन सकते हैं और गूंगे भी बोल सकते हैं। प्रसन्नता अनमोल खजाना है। छोटी छोटी बातों पर इसे लूटने ना दें। अपनी ज़िंदगी ऐसे ज्यो कि रब को पसंद आ जाओ। दुनिया वालों की पसंद तो हर रोज़ बदलती है। जिन लोगों ने आपका संघर्ष देखा है वही लोग आपकी कामयाबी पहचानते हैं। बाकी लोगों के लिए तो आप केवल भाग्यशाली व्यक्ति ही हैं। जो आज मुफ्त की नसीहत कबूल नहीं करेगा उसे कल महंगे दामों अफसोस खरीदना पड़ेगा। मेहमान उसके घर नहीं आते जिसका मकान अच्छा हो, मेहमान तो उसके घर आते हैं जिसका मन अच्छा हो। झुकने से रिश्ता गहरा हो जाए तो झुक जाओ, पर हर बार आपको ही झुकना पड़े तो रुक जाओ। जो निःशुल्क है वही सबसे कीमती है, जैसे नींद, शांति, आनंद, हवा, पानी, प्रकाश और सबसे ज़्यादा कीमती हमारी सांसें। एक 80 वर्षीय बुजुर्ग के दिल का ऑपरेशन हुआ। बिल आया 8 लाख रुपए। बिल को देखते ही बुजुर्ग तो रोने लगे। डॉक्टर ने कहा, रोइए मत, हम बिल को कुछ कम कर देते हैं। इस पर बुजुर्ग ने जवाब दिया, बिल तो बहुत कम है, ये 10 लाख भी होता तो मैं दे देता। आंसू तो इसलिए आए कि जैसे ईश्वर ने 80 वर्ष इस दिल को संभाला। उसने 1 पैसा नहीं मांगा, आपने तो केवल 3 घंटे संभाला और 8 लाख रुपए। वाह रे मेरे ईश्वर, तू कितना ख्याल रखता है हमारा। दिन में एक बार उन चीज़ों को धन्यवाद ज़रूर दो जो प्रकृति ने हमें निःशुल्क दी है। याद रखना, शुक्राना करना ही खुशियों की चाबी है। प्रकृति की दी हुई अनमोल चीज़ों के लिए बारंबार धन्यवाद। साधारण चीज़ें ही सबसे असाधारण होती हैं और केवल बुद्धिमान लोग ही उसे देख सकते हैं। इंसान भी क्या चीज़ है, दौलत कमाने के लिए सेहत खो देता है, सेहत को वापस पाने के लिए दौलत खो देता है। जीता ऐसे है जैसे कभी मरेगा ही नहीं, और मर ऐसे जाता है जैसे कभी जिया ही नहीं। प्रतिभा ईश्वर से मिलती है, नतमस्तक रहे। ख्याति समाज से मिलती है, आभारी रहे। लेकिन मनोवृत्ति और घमंड स्वयं से मिलता है, सावधान रहें।
सुकून से भरे खूबसूरत पल, आवत ही हर्षय नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए कंचन बरसे में। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस स्थान पर लोग आपके आने से प्रसन्न न हो और जहाँ लोगों की आंखों में आपके लिए प्रेम और स्नेह ना हो, ऐसे स्थान पर भले ही धन की कितनी भी वर्षा क्यों ना हो रही हो, आप वहाँ कभी ना जाइए। चाहे तुम कितने भी अच्छे बनो तो भी लोग निंदा से नहीं बच सकते। इससे तो मर्यादा पुरुषोत्तम भी नहीं बच पाए। इसीलिए बेझिझक अपना काम दिल से करो। अपनी आदतों के अनुसार चलने से इतनी गलतियाँ नहीं होती जितना दुनिया का ख्याल और लिहाज रखकर चलने से होती है। सुबह उठकर यह प्रार्थना किया करो कि हे प्रभु, रात खुशी से बीत गए, दिन निकला है। मेरी बातों से, मेरे दिल से, मेरी आँखों से, मेरे कर्मों से किसी का भी बुरा ना हो। दर्द कितना खुश नसीब है जिसे पाकर लोग अपनों को याद करते हैं। दौलत कितने बदनसीब है जिसे पाकर लोग अक्सर अपनों को ही भूल जाते हैं। कितना अजीब है ना, 84 लाख जीवों में एक मानव ही धन कमाता है। अन्य कोई जीव कभी भूखा नहीं मरता और मानव का कभी पेट नहीं भरता। एक व्यापारी ट्रक में चावल के बोरे लिए जा रहा था। एक बोरा खिसक कर गिर गया। कुछ चींटियां वहां आईं, 10-20 दाने लेकर चली गई। कुछ चूहे भी आए, 50-100 ग्राम खाया और चले गए। कुछ गाय आई, 2-3 किलो खाकर वहां से चली गई। एक मनुष्य आया और वह पूरा का पूरा बोरा उठाकर ले गया। अन्य सारे प्राणी पेट के लिए जीते हैं, लेकिन मनुष्य तृष्णा के लिए जीता है। इसीलिए उसके पास सब कुछ होते हुए भी वो सबसे ज़्यादा दुखी रहता है। सिर्फ सुकून ढूंढिए साहब, इच्छाएं तो कभी खत्म नहीं होंगी। जन्म होने पर बंटने वाली मिठाई से शुरू हुआ जिंदगी का खेल श्राद्ध के खीर पर आकर खत्म हो जाता है। यही तो जीवन की मिठास है। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि बंदा इन दोनों मौक़ों पर यह दोनों चीज़ें नहीं खा पाता। जिंदगी का क्या है, आकर नहाया और नहाकर चल दिया। जिंदगी गुजर जाती है यह ढूंढने में कि ढूंढना क्या है। अंत में तलाश सिमट जाती है इस सुकून के साथ कि जो मिला वह भी कहाँ साथ लेकर जाना है। कौन कहता है कि तन्हाइयाँ अच्छी नहीं होती। बड़ा हसीन मौका देती है यह खुद से मिलने का। कल धूप से परेशान, आज तकलीफ़ बारिश से। शिकायतें बेशुमार हैं इंसान की आदत में। सबको गीला है, बहुत कम मिला है। पर ज़रा सोचिए, जितना आपको मिला है उतना कितनों को मिला है। हर वो कामयाबी हार है जिसका मकसद किसी को नीचा दिखाना है। कोई भी कर्म करो, बस इतना ध्यान रखना कि परमात्मा ऑनलाइन है। गुरु वही श्रेष्ठ होता है जिसकी प्रेरणा से किसी का चरित्र बदल जाए, और मित्र वही श्रेष्ठ होता है जिसकी संगत से रंगत बदल जाए। घर से बाहर दिमाग लेकर जाओ, क्योंकि दुनिया एक बाजार है, लेकिन घर के भीतर सिर्फ दिल लेकर आओ, क्योंकि वहाँ एक परिवार है। जिंदगी मेरे कानों में धीमे से कह गई, उन रिश्तों को थामे रहना जिनके बिना गुजारा नहीं। खूबसूरती तो देखने वाले की आंखों में होती है। अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वह नहीं, बल्कि अच्छे तो आप हो, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नज़र आपके पास है। भरोसा तो अपनी सांसों का भी नहीं, और हम इंसानों का कर बैठते हैं। जिसे कोई नहीं जानता उसे रब जानता है। राज को राज न समझो, वो सब जानता है। बहुत अक्लमंद होता है वो इंसान जो अंजाम को सोच कर काम करे। ज़िंदगी तो सस्ती ही होती है, बस गुजारने के तरीके महंगे होते हैं। उनके कर्जदार और वफादार हमेशा रहिए जिन्होंने बुरे वक्त में आपका साथ दिया हो। अंजाम की खबर तो कर्ण को भी थी, लेकिन बात तो दोस्ती निभाने की थी। अगर कोई आपसे कुछ मांगे तो दे दिया करो। शुक्र करो कि ऊपर वाले ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। माँ भले ही पढ़ी लिखी हो या ना हो, पर संसार का दुर्लभ और महत्वपूर्ण ज्ञान हमें माँ से ही मिलता है। माँ जो भी बनाए उसे बिना नखरे किए खा लिया करो, क्योंकि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिनके पास या तो खाना नहीं या फिर माँ नहीं। जीवन में तकलीफ़ उसी को आती है जो हमेशा जिम्मेदारी उठाने को तैयार रहते हैं, और जिम्मेदारी लेने वाले कभी हारते नहीं हैं। वो या तो जीतते हैं या फिर सीखते हैं। भरोसे पर टिकी है ज़िंदगी, वरना कौन कहता कि फिर मिलेंगे। कुछ ज़्यादा ख्वाहिशें नहीं हैं। ऐ ज़िंदगी तुझसे बस मेरा अगला कदम पिछले कदम से बेहतर हो। सुनना सीख लो, बोलना तो सभी को आता है। होती तो है खताएं हर एक से, मगर कुछ जानते नहीं हैं।
कुछ मानते नहीं। अगर जिस्म से रूह तक जाए तो हकीकत है इश्क, अगर रूह से रूह तक जाए तो इबादत है इश्क। जब कोई तुम्हारे दिल के दरवाजे पर दस्तक दे तो फ़ौरन मत खोल देना, क्योंकि कुछ लोगों की आदत बच्चों जैसी होती है, दस्तक देकर भाग जाते हैं। जीवन एक प्रतिध्वनि है, सब कुछ वापस आ जाता है, अच्छा बुरा, झूठ सच, सब कुछ। इसलिए दुनिया को सबसे अच्छा देने का प्रयास करें और निश्चित ही सबसे अच्छा आपके पास वापस लौट कर आएगा। इंसान तब समझदार नहीं होता जब वो बड़ी बड़ी बातें करने लगे, बल्कि इंसान तो तब समझदार होता है जब वो छोटी छोटी बातें समझने लगे। बुढ़ापे में आपको रोटी आपकी औलाद नहीं, आपके दिए हुए संस्कार ही खिलाएंगे। बच्चों को संस्कार ज़रूर दीजिए, बीतता तो वक्त है लेकिन खर्च हम हो जाते हैं। कैसे नादान हैं हम, दुख आता है तो अटक जाते हैं और सुख आता है तो भटक जाते हैं। कस्तूरी मृग के भीतर ही होती है, परंतु उसे वह हर ओर खोजता है, जंगल जंगल ढूंढ रहा है। मृग अपनी कस्तूरी कितना मुश्किल है तय करना, खुद से खुद की दूरी। भीतर शून्य बाहर शून्य, शून्य चारों ओर है। मैं नहीं हूँ मुझ में फिर भी, मैं ही मैं का शोर है। जब तक यह मैं, यह अहंकार हमारे भीतर है, हम स्वयं को नहीं पा सकते। एक बार कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे, वहाँ से एक संत जा रहे थे। तभी एक बच्चे ने संत से सवाल किया, अब सदैव कहते हैं कि बुरे कर्मों की सज़ा मिलती है, इस फुटबॉल ने ऐसा क्या किया जो इसे लातें खानी पड़ रही हैं? संत ने मुस्कुराकर कहा कि इसके कर्म नहीं, किंतु इसमें हवा भर गई है, इसीलिए इसे इतनी लातें खानी पड़ रही हैं। इसी तरह जब मनुष्य में अहंकार भर जाते हैं तो उसे प्रकृति की लातें खानी पड़ती है। जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी वो ऐसा थप्पड़ मारती है कि पूरी उम्र याद रहता है। हमेशा अपनों को समझने की कोशिश करे, परखने की नहीं। सुख तो सुबह की तरह है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलता है। रिश्ता मजबूत होना चाहिए, मजबूर नहीं। मित्र वह है जो आपके अतीत को समझता है, आपके भविष्य में विश्वास रखता है और आप जैसे हैं वैसे ही आपको स्वीकार करता है। शांति की इच्छा हो तो पहले इच्छा को शांत करो। वक्त कहता है मैं फिर ना आऊँगा, मुझे खुद नहीं पता तुझे हंसाऊँगा या रुलाऊँगा। जीना है तो इस पल में जी ले, क्योंकि मैं किसी भी हाल में इस पल को अगले पल तक रोक न पाऊँगा। इंसान की चाहत है कि उड़ने को पर मिले और परिंदे सोचते हैं कि रहने को घर मिले। जिसके साथ बात करने से ही खुशी दोगुनी और दुख आधा हो जाए वही अपना है, बाकी तो बस दुनिया ही है। जिंदगी में समस्या देने वाले की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर ईश्वर की कृपा दृष्टि से बड़ी कभी नहीं हो सकती। खूबसूरत चेहरा भी बूढ़ा हो जाता है, ताकतवर जिस्म भी एक दिन ढल जाता है, ओहदा और पद एक दिन ख़त्म हो जाता है, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा ही रहता है। जल्दी जागना हमेशा फ़ायदेमंद होता है, फिर चाहे वो अपनी नींद से हो, अहम से हो या फिर सोए हुए ज़मीर से हो। नदी जब निकलती है तो उसके पास कोई नक्शा नहीं होता कि सागर कहाँ है, बिना नक्शे के ही वह सागर तक पहुँच जाती है। इसलिए सिर्फ कर्म करते रहें, नक्शा तो उस ईश्वर के पास पहले से ही है, हमें तो बस अपने कर्मों को बहाव देना है। यदि किसी दिन हम सबको अपनी अपनी परेशानियाँ एक टेबल पर रखने और उसे आपस में बदल लेने की इजाज़त मिल जाए, तो यकीन कीजिए कि हर कोई चुपचाप अपनी ही परेशानियों को वापस उठा लेगा। नानक दुखिया सब संसार, दुख और परेशानियों तो लगे ही रहेंगे। खुश रहा कीजिए, छोटी सी है ज़िंदगी, हर बात में खुश रहो। जो पास में ना हो उसकी आवाज़ में खुश रहो, कोई रूठा हो तुमसे उसके इस अंदाज में खुश रहो। जो लौट कर नहीं आने वाले उन लम्हों की याद में खुश रहो, कल किसने देखा है। अपने आज में खुश रहो, खुशियों का इंतज़ार किस लिए, दूसरों की मुस्कान में खुश रहो। क्यों तड़पते हो हर पल किसी के साथ को, कभी तो अपने आप में खुश रहो। छोटी सी है ज़िंदगी, हर बात में खुश रहो। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना।